अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर व आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप आसानी के साथ किस तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। किसी भी उम्र का, आपकी एज कितनी भी हो, किसी भी उम्र का आप आसानी के साथ बना सकते हैं और आपका जन्म प्रमाण पत्र आसानी के साथ बन भी जाएगा। ये 2025 के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से आप इसको बनाएंगे, इसका क्या प्रोसेस होगा, किस प्रोसेस के साथ बनेगा। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है, आज आपको यहाँ पर पूरी जानकारी मिलने वाली है कि आप किस प्रोसेस के साथ बनाएंगे तो आपका आसानी के साथ बन जाएगा। कोई भी झंझट नहीं होगा, कोई भी परेशानी आपको नहीं होने वाली है। इसलिए आपको यहाँ पर देखना है। अगर आपकी एज 30 साल है या आपकी एज 40 साल है, आपकी एज 50 साल है, 60 साल है, 65 साल है, तब भी आप इसको आसानी के साथ आप बनवा सकते हैं। ठीक है, ये आपका आसानी के साथ जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रोसेस मैं बताऊंगा उस प्रोसेस को आपको फॉलो ज़रूर यहाँ पर करना है। आप जानते हैं कि सबसे पहले आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो दस्तावेज़ है वो आपका यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका दस्तावेज जन्म प्रमाण पत्र है। अभी आप जान रहे हैं कि बिहार के अंदर वोटर वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। वोटर के अंदर वहाँ पर लोगों से उससे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, तो उसमें जन्म प्रमाण पत्र भी आपसे यहाँ पर मांगा जा रहा है कि आपको जन्म प्रमाण पत्र देंगे। अगर आपका 2003 सूची में आपका नाम नहीं है तो आपको देना होगा, नहीं देंगे तो आपका नाम यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका नाम यहाँ से कट जाएगा। तो आपको यहाँ पर पूरी जानकारी आज आपको मिलने वाली है कि पूरे भारत के अंदर इसकी ज़रूरत पड़ेगी और इसका जो वेरिफिकेशन होगा पूरे भारत के अंदर होगा। अभी बिहार के अंदर वेरिफिकेशन शुरू है और ये पूरे भारत के अंदर जब चालू होगा तो आपको यहाँ पर आपसे ये दस्तावेज़ मांगे जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है कि अभी से बना कर रख लेना है। अगर आप अभी से बनवाएंगे तो आपको आसानी के साथ ये बन जाएगा, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको क्या बनवा कर रख लेना है, तो आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि हम लोगों का कैसे यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र बनेगा और पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि आप जानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी एज कम होती है, जैसे 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल के जो लोग होते हैं, तो उनका क्या होता है कि आसानी के साथ बन जाता है, उनका बहुत ही आसानी से बन जाता है। लेकिन अगर उसकी एज 30 साल हो जाती है, 40 साल हो जाती है, 50 साल हो जाती है, तो उसका यहाँ पर क्या होता है, नहीं बनता है, क्योंकि उम्र ज़्यादा हो जाती है, इसलिए उनका नहीं बनता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको 5 प्रोसेस है उसको बताऊंगा। उस 5 प्रोसेस को आपको क्या करना है, फॉलो करना है और आसानी के साथ इस 5 प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आपका ये बन जाएगा और आसानी के साथ बनेगा। इसलिए पहले, सबसे पहले आप जानिए कि भारत का जो कानून है वो क्या कहता है कि आफ्टर 45 ईयर्स, यानी आप 45 साल के बाद भी आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। ये भारत का कानून कहता है। उसके बाद भी अगर आप बनाएंगे तो आपका यहाँ पर आसानी के साथ आपका जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पर बन जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो आप जहाँ भी रहते हैं, अगर आपके वहाँ नगर पंचायत है या नगर निगम है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका पंजीकरण हुआ है या नहीं हुआ है। हो सकता है कि आपका पंजीकरण जो है आपके माँ बाप ने करा दिया हो, लेकिन आपको मालूम नहीं है। अगर आपका पंजीकरण हो गया है तो आपका आसानी के साथ बन जाएगा। लेकिन जिसका पंजीकरण नहीं हुआ है, जिन्होंने पंजीकरण नहीं कराया है या उनके माँ बाप ने कभी पंजीकरण नहीं कराया है, तो इस प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे, इसलिए कि ये
ज़्यादा एज जिनकी हो जाती है 40 साल 50 साल, ये उनके लिए है कि उस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा। देखिए 5 प्रोसेस है। पहला स्टेप आप समझिए, आपको समझना है यहाँ पर। देखिए पहला स्टेप ये है कि आपको कचहरी जाना है। आपके यहाँ जो भी कचहरी हो, कोर्ट कचहरी जिसे आप कहते हैं, वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको एक एफिडेविट बनवाना होगा। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट वाला आपको एक एफिडेविट बनवाना होगा। उसके अंदर जो है आपको अपना नाम देना है, अपने माता का नाम देना है, अपने पिता का नाम देना है, और देरी का जो कारण है कि आप देर से क्यों बनवा रहे हैं, यानी इतना लेट क्यों हुआ आपको यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में, यानी देरी का कारण भी उसमें आपको क्या करना है, आपको लिखवाना है। ठीक है, उसमें स्टंप भी लगेगा। आप स्टंप जितने का है आप उस हिसाब से ले सकते हैं। 400 वाला भी स्टंप, 500, 1000, 2000, जितने का स्टंप हो आप उस हिसाब से आप अपने सहूलत के हिसाब से आप स्टंप ले सकते हैं। तो ये तमाम, ये पहला स्टेप है कि आपको एफिडेविट कराना है बर्थ सर्टिफिकेट का। उसमें आपको अपना नाम, अपने माता का, अपने पिता का, और आपको एफिडेविट के साथ साथ आपको देरी का कारण यहाँ पर लिखवाना है कि आपका देर इतना क्यों हुआ। ये तो आपका पहला स्टेप हो गया। इस स्टेप को आपको फॉलो करना। दूसरा स्टेप जो है, आपको आईडी प्रूफ लगेगा। देखिए आधार कार्ड तो सबके पास होता है। आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड लगा सकते हैं, स्कूल का जो सर्टिफिकेट होता है वो आप लगा सकते हैं, स्कूल का जो टीसी है वो लगा सकते हैं, या लिविंग सर्टिफिकेट हो, टीसी लिविंग सर्टिफिकेट हो, वो आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट वगैरह है तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। ये आपके जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर आपको लगाना होगा कि आपका जो डीओबी क्या है, क्योंकि आपको दर्शाना है, इसलिए कि आपने नहीं बनाया। जब आप छोटे थे तो आपने उस वक्त नहीं बनाया, अब तो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, तो ये आईडी प्रूफ आप दे सकते हैं। या तो आधार कार्ड दे सकते हैं, या आप पासपोर्ट दे सकते हैं, या मैट्रिक का सर्टिफिकेट, या लिविंग सर्टिफिकेट, टीसी वगैरह आप आईडी प्रूफ में ये आप लगा सकते हैं, अगर आपको आधार कार्ड वगैरह ये सब देना हो। ये तो 2 स्टेप आपका हुआ। तीसरा स्टेप जो है, आपको माँ बाप और गवाहों का आपको पत्र देना होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर गवाहों का जो पत्र है वो देना होगा कि ये लोग आपको यहाँ पर बताएंगे कि इन्होंने ये जो जितना भी इसमें दस्तावेज दिया है ये उनका सही है। ठीक है, तो उसके अंदर माँ बाप का भी लगेगा, आपके 2 गवाह हैं उनको भी आपको यहाँ पर देना होगा। ठीक है, उसके बाद ये तमाम तीनों प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आपको जो है ये जमा करना है। आप अगर नगर पंचायत में रहते हैं तो आप नगर पंचायत में जमा करेंगे, और अगर आप नगर निगम में रहते हैं तो नगर निगम में आप जमा करें। ये कब करना है? ये जब आपने यहाँ पर पंजीकरण नहीं कराया, और ये वो लोग करेंगे जिनकी एज ज़्यादा है। अगर आप ऑफलाइन करेंगे, ऑनलाइन करेंगे तो आपका नहीं बनेगा। ये ऑफलाइन प्रोसेस है। ठीक है, ऑनलाइन अगर आप करना चाहते हैं तो इसकी वेबसाइट में बता देता हूँ, www.crsorgi.gov.in। इस वेबसाइट पर जाएंगे, आप इसको ऑनलाइन करेंगे। लेकिन जिनकी एज ज़्यादा हो गई है, जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, तो उनको ये प्रोसेस करना है। आपको ऑफलाइन जाकर नगर पंचायत या नगर निगम में आपको क्या करना है, जमा करना है। फिर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी। आपने जो जो चीज़ इसमें दिया है, आपने शीट में तो आपने उसमें नाम लिखवाया, आपने डीओबी वगैरह दिया है उसके अंदर, फिर आपने गवाहों का यहाँ पर उनका पत्र दिया है, वो लोग गवाह के तौर पर जो उन्होंने एक कागज़ बनाकर दिया है वो आपको वहाँ पर देना। वो तमाम चीज़ों की जांच होगी। अगर कोई गलती नहीं है, यानी अगर आपका सही उसमें पाया जाता है, तो आपका ऑनलाइन ये आपका ऑफलाइन बन जाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर किसी तरह की गलती होती है, किसी तरह की कागजात में सुधार की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर उन गवाहों को बुलाया जाएगा कि इसके अंदर जो शपथ पत्र जो गवाहों ने दिया है, फिर उनसे ये पूछा जाएगा, उनसे तमाम चीज़ पूछी जाएगी। अगर आपका फिर सही हो जाता है ये तमाम डॉक्यूमेंट, तो आपका आसानी के साथ ये बन जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है आपको फॉलो करना है, जो हमने प्रोसेस आपको बताया है। अगर इस प्रोसेस के साथ आप काम करेंगे तो आपका 110% आपका क्या होगा, आपका आसानी के साथ जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होने, इसलिए कि ये सबसे इम्पोर्टेंट दस्तावेज होने वाला है।
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ आपका यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र आगे चल के होने वाला है, इसलिए आपको यहाँ पर अभी से बनवा कर रख लेना है। तो ये प्रोसेस था, अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा तो आपका आसानी के साथ बन जाएगा। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त।